हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या ट्रायड्स होते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी के, फेमिनाइन एनर्जी के, और किस तरह से इन्हें बैलेंस में लेकर आना है। अब 80% जो मेन होते हैं उनका जो कोर एनर्जी होती है वो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, और 80% जो फीमेल्स होते हैं जो उनकी कोर एनर्जी होती है वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। हमारे जो चक्रास भी है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमारे जो लोअर चक्रास होते हैं वो मैस्कुलाइन चक्रास कहलाते हैं। जो लोअर चक्रास होते हैं वो ग्राउंडिंग के होते हैं। जो फिजिकल रियलिटी है, हमारी जो 3D रियलिटी है, इसमें ये लोअर चक्रास का काम होता है। तो जो हायर 3 चक्र है, जो हमारे स्पिरिचुअल चक्रास है, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि अब हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी सप्रेस हो चुकी है, ये हमारे हायर चक्रा से हमारा कांटेक्ट कट हो चुका है, और हम ये लोअर 3 चक्रास में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो हार्ट चक्र होता है वो बैलेंस होता है। हार्ट चक्र हेल्प करता है कि आप लोअर 3 चक्रास जो मैस्कुलाइन चक्रास है और अपर 3 चक्रास जो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअल चक्रास है, तो उनको वो बैलेंस में लेकर आता है। तो जैसे जैसे हम हार्ट अपना ओपन करते हैं, हमारा हार्ट ओपन होने लगता है, तो ये दोनों ही अपर 3 चक्रा और लोअर 3 चक्रास बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्ट चक्र आपको हेल्प करता है कि आप एक बैलेंस बना के रखो अपने बॉडी में। अब हम ये देखते हैं कि ट्रायड्स क्या होते हैं मैस्कुलाइन के। जो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर हम कहते हैं तो उसके ट्रायड्स क्या होते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन हम कहते हैं तो उसके ट्रायड्स क्या होते हैं। जो वुंडेड मैस्कुलाइन होता है उसके ट्रायड्स क्या होते हैं। जो वुंडेड फेमिनाइन होता है उसके ट्रायड्स क्या होते हैं। तो हमारे अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इस तरह से वुंडेड हो गई है कि हम कंट्रोल करने लग गए हैं। वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से है कि हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और अगर कुछ काम भी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ओवरडू करने लगते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं वो काम को। अगर हम कुछ देते भी है किसी को, मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब गिविंग होती है, तो ओवर गिविंग हो जाते हैं हम, या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं हम, या दूसरों को हम डोमिनेट करने लगते हैं। अगर ये वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज में हम लोग चल रहे हैं तो अगर इस तरह से हम चल रहे हैं तो ये वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज में हम काम कर रहे हैं। और इसी तरह क्योंकि अब हमारी फेमिनाइन एनर्जी भी सप्रेस हो चुकी है, तो ये वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी इस तरह से हो गई है, इम्बैलेंस इनका इस तरह से हो चुका है कि वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि इस तरह से हमारा कल्चर इस तरह से रहा है कि फीमेल्स हमेशा मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फीमेल्स अपने आप को मेल से कम समझते रहते आए हैं, या वीक समझते आए हैं, तो वो डिपेंडेंट हो गए हैं मेल्स के ऊपर। और वो बहुत ही वीक बाउंड्रीज रखते हैं। रिलेशनशिप में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से ये इम्बैलेंस दिखता है, कि बहुत ही वीक बाउंड्रीज होते हैं उनके। वो अपना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, अपना ट्रुथ नहीं बात कर सकते हैं, बाउंड्रीज नहीं रख पाते हैं। अब ये सिर्फ मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही बात है, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज हमारे अंदर है। तो दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में ये वुंडेड मैस्कुलाइन और वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज में काम कर रहे हैं, दोनों ही। तो दोनों ही मेल्स और दोनों ही फीमेल्स अब तक ये वुंडेड मैस्कुलाइन और वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज में काम करते आए हैं। और जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी होती है वो लो सेल्फ वर्थ है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं कि आप को डिपेंडेंट हो, या आपको बाउंड्री सेट करने नहीं आ रही है, या बहुत ही लो सेल्फ वर्थ है आपका, या बहुत ही पावरलेस महसूस करते हो, फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, कहीं पे भी आपको अब ऐसा लग रहा है कि आप पावरलेस महसूस कर रहे हो, या लो सेल्फ वर्थ है आपका, पीपल प्लीजिंग में हो, कि आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो या लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, जैसे कि वो आपकी बातें सुने या वो आपका काम करे, तो ये सब वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज है। तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो माइंड होता है, लॉजिक होता है, और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो हार्ट होता है। तो क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी इतनी सप्रेस हो चुकी है, तो हमारा अपने हार्ट के साथ जैसे कनेक्शन ही मानो टूट चुका है।
अब क्योंकि ये हार्ट के साथ कनेक्शन टूट चुका है, हमारे अपर चक्रास से भी हमारा कनेक्शन टूट चुका है, तो अब हम सिर्फ लोअर चक्रास में काम कर रहे हैं, सिर्फ लॉजिक में काम कर रहे हैं। और जिसकी वजह से वो हार्ट और ब्रेन का एक बैलेंस जो है वो जैसे बिगड़ चुका है। और हम हार्ट स्पेस में रह के अपने लाइफ में ना कभी डिसीजन ले पाते हैं और ना हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वो माइंड में ही पड़े रहते हैं, सिर्फ उस ईगो में ही पड़े रहते हैं। कितना इतने वुंडेड हम हो चुके हैं। तो अब जब हम बैलेंस में इन चीज़ों को लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के और डिवाइन फेमिनाइन के ट्राइड्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है, ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर लानी है, जिसकी वजह से हम अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं। अगर जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है वो होती है डिसिसिवनेस, कि आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो उसमें आप राइट डिसीजन ले पा रहे हो, आप सोच समझ के एक राइट डिसीजन आप अपने लाइफ में ले रहे हो, तो आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। अगर आप स्ट्रक्चर कर सक रहे हो, प्लान कर सक रहे हो राइट वे में अपने लाइफ में, तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हो तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। अगर आपको अपना पर्पस पता है लाइफ का तो आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। अगर आप अवेयरनेस के साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हो लाइफ में, तो भी ये सब चीज़ें हमें अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हमें अपने अंदर लानी है, तो हमें एक डिसिसिव बनना है। अगर हमें डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो अगर हमें अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करनी है तो हमें डिसिसिव बनना है। हम जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं हमें वो राइट डिसीजन अपने लाइफ में लेना है। अक्सर हम इनडिसिसिव हो जाते हैं जब भी कुछ फैसले लेने होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लाइफ में क्या फैसला लेना है। तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। हमें स्ट्रक्चर रखना है, प्लान करके चलना है लाइफ में, हमें प्रेजेंट में जीना है। मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो प्रेजेंस होती है। जब भी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तब हम मैस्कुलाइन बैलेंस एनर्जी में काम करते हैं। जब भी हमें अपने लाइफ का पर्पस पता होता है, हम अवेयरनेस के साथ काम करते हैं, तब हम मैस्कुलाइन एनर्जी में काम कर रहे हैं। तो ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो होती गिविंग और सपोर्टिव होती है। और जो फेमिनाइन एनर्जी की अगर हम बात करें तो फेमिनाइन एनर्जी क्रिएटिव होती है, इंट्यूटिव होती है। ये सब हमारे जो अपर चक्रास की स्पिरिचुअल चक्रास की चीज़ें हैं जिससे हम कट ऑफ हो गए हैं। हमारा जो इंट्यूशन होता है, हम अपने हार्ट सेंटर होके जब काम करते हैं, हम जब फ्लो के साथ लाइफ में चलते हैं। आपने देखा होगा लाइफ में जब रिलेशनशिप में भी लव भी फ्लो नहीं हो पाता है। अगर हम अबंडेंस भी देखें तो अबंडेंस भी हमारे लाइफ में फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इतना सप्रेस कर लिया है। तो जब भी हम फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम एक फ्लो में जब होते हैं, लाइफ में जब फ्लो में चलते हैं तब हमारी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होती है। जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ट्रुथ अपने लाइफ में, जब भी हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं तो हम अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लाइफ में लेकर आनी है अगर हमें अपने अंदर की एनर्जीज बैलेंस करनी है। आपने देखा होगा अब कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, कितना ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, कितना डिप्रेस्ड है लोग। ये इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि ये एनर्जीज हमारे अंदर इम्बैलेंस हो चुकी है। जब वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी में हम काम करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे हम जाएंगे, या हम बहुत ज़्यादा हमें अचीव करना है, बिल्ड करना है, ओवर थिंकिंग करते हैं, हम टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में अपने लाइफ में रहते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके लाइफ में, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, आप बहुत ही रिजिड बिहेवियर हो गया है, बहुत ही स्टबर्न हो चुके हो आप अपने लाइफ में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो फेमिनाइन जो आपके सप्रेस है आपके अंदर वो आपको बाहर निकालनी है। जब भी हम कुछ क्रिएटिव करते हैं हमारे लाइफ में, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, या फिर हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं, हम नेचर के साथ जब भी कनेक्ट होते हैं, या हम लाफिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, या हम जब भी फ्लो के साथ हम जाते हैं, अपने आप को सरेंडर स्पेस में लेकर जाते हैं, अपने हार्ट स्पेस में जाते हैं, तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी जो सप्रेस है वो बैलेंस में होने लग जाती है। फिर जो हमारा जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जो इम्बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी है, वो भी बैलेंस में आने स्टार्ट हो जाती है।
तो इस तरह से आपको जो सप्रेस आपकी फेमिनाइन एनर्जी है उसको बैलेंस में लेकर आना। अब ये सभी को करना है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, हम सब के अंदर ये फेमिनाइन एनर्जी जो सप्रेस हो चुकी है उसको हमें बैलेंस में लेकर आना है। तो जैसे जैसे हम अवेकन हो रहे हैं, हम ये फेमिनाइन सप्रेस एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं। हम जब भी अवेकन होते हैं हम अपना ट्रुथ बात करने लगते हैं, हम अपना क्रिएटिव साइड को बाहर निकालने लग जाते हैं, हम हार्ट स्पेस में रहना स्टार्ट हो जाते हैं, हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे वैसे हम अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर से हम इस बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं और हम खुद जैसे अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आएंगे, वैसे वैसे हम इस प्लैनेट को भी हेल्प कर रहे हैं कि वो इम्बैलेंस एनर्जीज में जो हम अब तक रहते आए हैं उसको हम फिर से बैलेंस में लेकर आए, फिर से वो बैलेंस हम रिस्टोर करें जो बिगड़ चुका है। एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस अपने अंदर क्रिएट करके बाहर अपने लाइफ में वो बैलेंस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे अंदर की जो एनर्जीज है वही बाहर भी हमारे रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम अपने अंदर वो फ्लो के साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम बाहर से भी वो अबंडेंस के ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, वो अबंडेंस हमारे पास फ्लो नहीं होते जा रहा है। रिलेशनशिप में भी हम इस तरह से इम्बैलेंस एनर्जीज में है कि हमें लव फ्लो नहीं होता है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इतनी सप्रेस हो चुकी है, हमारा हार्ट चक्र इतना ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से इतने सारे इमोशंस हमने अपने अंदर सप्रेस कर लिए है, इतनी सारी बीमारियां हो रही है उसके वजह से। और हम इतना रिजिड बिहेव करते हैं, हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं, हम इतना टेंस्ड रहते हैं, हम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये सब वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है। जब भी आप स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और इसकी वजह से वो फेमिनाइन एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे यही बताना था कि हमें अपने इंटरनल मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ज़रूर अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को फिर से बैलेंस में लेकर आएंगे। So thank you, thanks for watching.